এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব কোঝিকোড়ে। বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी का प्रारंभिक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए। वो समय था, यात्रा का एक पड़ाव था। तब हम भारतीय जनसंघ के रूप में थे और ये नगर कालीकट के रूप में जाना जाता था। हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गए, कालीकट कोझिकोड बन गया। और कालीकट कोझिकोड इसलिए बना कि वो अपने मूल की ओर जड़ों से जुड़ना चाहता था। कालीकट उसके लिए जड़ों से जुड़ने का एहसास नहीं कराता था और इसलिए उसने अपनी एक पहचान बनाई, जिस पहचान के साथ इस नगर का इतिहास, यहां की परंपराएं, यहां की विशेषताएं सहज रूप से जुड़ी हुई हो। हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बने, लेकिन हम भी आज उसी जगह पे आए ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें भारत की राजनीति, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हो, ये जो हमें मंत्र दिया था, उस मंत्र को फिर से एक बार चेतना देना, नए उमंग और नए उत्साह के साथ फिर एक बार चल पड़ना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना एक प्रकार से यात्रा का अंत ही होता है। उसे लगता था जिस काम के लिए निकले थे पहुंच गए। इस देश के एक प्रधानमंत्री को एक बार पूछा गया था कि आप कितना समय प्रधानमंत्री पद पर रहोगे, क्योंकि बड़े अस्थिरता के माहौल में वो प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने जवाब दिया था उस पत्रकार के सामने देख करके कि भाई, जो एवरेस्ट पर जाता है वो वहां घर बसाने के लिए जाता है क्या? वहां रहने के लिए जाता है क्या? एक बार पहुंच गया, इतिहास लिख लेगा कि हम एवरेस्ट पर पहुंच गए। बोले मैं एक बार प्रधानमंत्री बन गया, आगे रहूं या डर रहूं। हम वो यात्रा के यात्री नहीं है। हम सब लोग लेने पाने बनने के लिए निकले हुए लोग नहीं हैं। अगर लेना पाना बनना होता तो अपनी राजनीतिक यात्रा में
हम भी कई सारे समझौते कर लेते। 50-50 साल तक विपक्ष में भूमिका निभाने के बजाय खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश करते। लेकिन इस दल का मूल चरित्र रहा, इस दल के कार्यकर्ताओं का मूल चरित्र रहा कि जिन आदर्शों को लेकर के चल पड़े थे, उन आदर्शों की पूर्ति के लिए चरैवेति 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 का मंत्र लेकर के जन सामान्य के कल्याण के लिए अपने आप को खपा देंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी हम शताब्दी मनाने जा रहे हैं, वे हमें यही तो मंत्र दे के गए थे। अंत्योदय, दरिद्र नारायण, और शास्त्रों ने भी तो हमें सिखाया है, जन सेवा ही प्रभु सेवा। 125 करोड़ का देश हो, 800 मिलियन, 65% लोग 35 से कम आयु के हो, देश की जवानी लबालब जवानी से भरा हुआ देश हो, उस देश के सपने भी जवान होने चाहिए, उस देश के संकल्प भी जवान होने चाहिए, और उस देश की यात्रा की गति भी जवान को शोभा दे ऐसी होनी चाहिए। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन बातों को हमें कहा है, ये शताब्दी का वर्ष हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऑल्टरनेटिव राजनीतिक चिंतन क्या हो सकता है, विचार और आचार में साम्यता क्या हो सकती है, आचार के माध्यम से राजनीति में पुनः प्रतिष्ठा का माहौल हम बना सकते हैं। हम चाहें या न चाहें, जब आजादी का आंदोलन चलता था तो आजादी के दीवाने, आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग